ग्रुप लिख रहा है सर मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में रास्ते में। मेरी एक स्क्रीन पे यही खुला रहता है, मैं दूसरी स्क्रीन इसलिए रखता हूँ ताकि कोई छूटे ना इन्फॉर्मेशन। ऑल राइट, तो चलिए लोकल होस्ट और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अरीना, और यहाँ पर हम लोगों ने सर्वर अपना स्टार्ट करना है। ओह जूम हो रखा है काफ़ी। चलिए, तो वर्डप्रेस तो मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखा दिया था इंस्टॉल करना। तो लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? वर्डप्रेस के फीचर्स। ओके, क्या कहना चाह रहे हो? लाइव पोस्ट, पोस्ट सिखा रहे थे। चलो अभी अंकिश नहीं है, अमन, सुजल और ध्रुव, पंकज, माही, हिमानी ऑनलाइन है ना? ओके ठीक है, तो डैशबोर्ड में एंटर करेंगे हम लोग, और यहाँ से हम लोगों ने यूज़र वगैरह चेंज करना सीख लिया था लास्ट क्लास में, कि भाई वो कहता है कि यूज़र नेम कैन नॉट बी चेंज, बट हमने उसको ओवरराइड करके चेंज करवा लिया था। कहाँ चेंज करना है, कैसे करना है, वो सारा वीडियो में ऑलरेडी रिकॉर्डेड है लास्ट क्लास की, वो गो थ्रू कीजिएगा। आज की क्लास में हम यहाँ पर सीखेंगे कि वर्डप्रेस में थीम कैसे इंस्टॉल किया जाए। ठीक है, तो ये आज का हमारा टास्क है। फ़ैन बंद करके आओ, ये आवाज़ कर रहा है बहुत कौन सा वाला सर? ज़्यादा। फ़ैन जो रेगुलेटर के साथ वाला स्विच है ना, वही दबा देना। तो थीम के लिए आपको क्या करना है, एक तो वर्डप्रेस के पास अपनी खुद की थीम है। जब आप ऐड न्यू थीम में आते हैं तो आपको सो मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ थीम यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अस्त्रा करके एक आपको थीम दिखाई दे रहा है, काफ़ी अच्छी थीम है, इसको भी आप ट्राई कर सकते हो। और आप किसी थर्ड पार्टी से भी थीम लेके आ सकते हो। जैसे ये देख रहे हैं आप, ये एलिमेंटर प्लगइन के थ्रू आप ये थीम यहाँ पर देख रहे हैं। तो जो इंस्टॉल्ड होंगी उस पर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड का फ्लैग आपको दिखाई देगा, और जो आपके पास अवेलेबल नहीं होंगी वहाँ पर आपको इंस्टॉल लिखा हुआ आएगा नीचे। सो मैं इसका एक प्रीव्यू देखना चाहता हूँ थीम का बिफोर इंस्टॉलेशन, कि कैसा इसका लुक एंड फील है ना। तो यहाँ पर आप देखो कुछ इस तरह का इसका लुक एंड फील है थीम का, है ना। और बाकी के पेजेस वगैरह पे जाके देखो, जैसे ये सर्विसेज, ये सिंगल पेज साइट है। अबाउट, तो हम लोग अबाउट में आ गए इस तरह से। तो थीम कहाँ से खरीद के लाई जाए, एक तो यहाँ पर अवेलेबल हो गया, और हमारे पास दूसरा तरीका क्या है थीम को लाने का। तो एक वेबसाइट होती है थीम फॉरेस्ट। थीम फॉरेस्ट में आपको वर्डप्रेस की थीम मिल जाती है। ठीक है, तो आप यहाँ जाके बोलो मुझे कौन सी थीम चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने बोला अभी मुझे OTT प्लेटफॉर्म की थीम चाहिए, तो यहाँ पर आप देखोगे OTT प्लेटफॉर्म से रिलेटेड बहुत सारे आपको थीम मिल जाएंगे अलग अलग तरह के। ठीक है, अब मान लो कि किसी ने यहाँ से लेके अगर कोई टेम्पलेट बना के क्रिएटिव माइंड में भेज देगा तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा वो, क्योंकि उन्हें भी पता है कि थीम कहाँ से लोग देखते हैं, आइडिया इंस्पिरेशन, तो फंस जाएगा बंदा, है ना। तो एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो ये आप देखो एक वर्डप्रेस की हमें थीम मिल रही है जिसका नेम यहाँ पर है होला, OTT प्लेटफॉर्म एंड वीडियो स्ट्रीमिंग वर्डप्रेस वेब थीम विद RTL, राइट टू लेफ्ट
हो सकता है कोई दुबई में OTT लॉन्च करना चाहो तो वहाँ तो सब उल्टे है ना, राइट टू लेफ्ट, हम यहाँ पर लेफ्ट टू राइट चलते हैं, तो वो तो उधर से शुरू करेंगे उधर एंड होगा। तो यानी कि जैसे हमारे पे साइन इन यहाँ होता है उनके में यहाँ होता है, उनका लोगो यहाँ होता है ना, इस तरह की चीज़ें। तो देखो थीम बढ़िया सी लग रही है ना एकदम। तुमने अपना प्रोजेक्ट बनाया था क्या उसके लिए, क्रिएटिव माइंड के लिए? आशीष ने बनाया था शायद, उसने डाल दिया है। क्लास भी तो नहीं हुई थी कुछ, क्लास भी नहीं हुई थी कुछ, नहीं क्लास हुई थी, जो काम करते उन्हीं को मिली थी वो क्लास। तो इस तरह से यहाँ पर थीम वगैरह है, तो इनको आप खरीद सकते हो। खरीदने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा रेगुलर लाइसेंस, जिसकी कॉस्ट क्या है $29। अगर आप चाहते हो कि आपको यहाँ पर 12 महीने का एक्सटेंडेड सपोर्ट मिल जाए तो $6 और एक्स्ट्रा पे करो, तो आपका टोटल $35.38 में ये आपको थीम मिल जाएगी। इसके कितने पैसे हुए, अगर हम लोग इसको यहाँ ले जाके डालें USD इन INR, तो आपको 3000 रुपये में थीम मिल जाएगी, है ना। अब आप कहते हो भाई मेरी जो ये थीम है मुझे बहुत पसंद है और मेरी जैसी थीम किसी और की ना हो, तो यहाँ पर आपको लाइसेंस जो है वो चेंज करना पड़ेगा। आप क्या बोलोगे, एक्सटेंडेड लाइसेंस। अब पैसे कितने हो गए, 1012 रुपये 50 पैसे, ठीक है। तो चलो जी, 1012 रुपये 50 पैसे USD इन INR, ठीक है, 1012 रुपये 50 पैसे था ना। हाँ, तो ये कहते हैं भाई 85,000 रुपये दो तब हम आपको थीम दे देंगे, ठीक है। तो ऐसे होता है काम। भाई क्या फ़ायदा, तुमने वेबसाइट बनाई, कल को तुम्हारा क्लाइंट देख रहा है, अरे यार मेरी वेबसाइट तो कुछ यूनिक ही नहीं है, तुमने 3000 रुपये भी लगा लिए, उसकी भी ऐसी है मेरी भी ऐसी है, फ़र्क क्या है दोनों में, है ना। तो कोई फ़ायदा नहीं होगा ना, तो इसलिए मोटा पैसा लगेगा तब जाके ऐसी थीम आपको मिल जाएगी फिर ये सर हमारे पास ही रहेगी, किसी और के पास नहीं रहेगी ना, ठीक है। यानी कि यूनिक हो गया अब ये तुम्हारा काम जो है। तो क्वालिटी चेक्ड बाय एनवाटो, फीचर अपडेट 6 मंथ का आपको सारी चीज़ मिलेंगी इस तरह से। ये लास्ट कब अपडेट हुई है, 22 अगस्त 2024, यानी पिछले महीने पब्लिश हुई थी 1 मई 2024 को, ठीक है। और ये कौन कौन से वर्डप्रेस के वर्जन पर वर्क कर रही है, तो 6.5, ठीक है, तक ये लास्ट चेक हो रखी है। अभी लेटेस्ट 6.6.2 समथिंग कुछ हमारा चल रहा है यहाँ पर, अगर हम लोग देखते हैं ना जाके डैशबोर्ड पे, तो लिखा था 6.6.2, तो 6.5 तक ये लास्ट चेक हो रखी है ऑलरेडी। और अमेज़ॉन प्राइम, फिल्म मेकर, फिल्म स्टूडियोज़, फिल्म, मूवी, मल्टीपर्पज़ OTT प्लेटफॉर्म, कोई भी अगर इस तरह का कीवर्ड लिख के सर्च करेगा तो ये मिल जाएगी थी, है ना, इस तरह से। चलो, तो ये तो मैंने आपको बता दिया प्लेटफॉर्म। एनवाटो मार्केट पे जाके आप वर्डप्रेस के लिए कोई भी बढ़िया सी थीम खरीद के लेके आ सकते हो। यहाँ पर आपको मिलते हैं एलिमेंटर के थीम, कि भाई मेरे को वर्डप्रेस के लिए एलिमेंटर वाली थीम लगानी है, तो आप एलिमेंटर की भी थीम ढूंढ के लेके आ सकते हो। अब एलिमेंटर क्या है, एलिमेंटर जो है बेसिकली ये भी एक प्लगइन है जिसकी हेल्प से हम लोग अपनी वर्डप्रेस के अंदर थीम बनाते हैं। भाई तुम लोग डेवलपर तो बने नहीं ना, अभी PHP की प्रैक्टिस किसी ने की नहीं है, तो करोगे कैसे काम, है ना। तो ये क्या करता है, PHP का कोड ऑटोमेटिकली जनरेट करता रहता है ना। चलो, तो यहाँ पर हम लोग कोई थीम इसमें डाल के देखते हैं कि थीम कैसे आती है। तो चलो यहाँ से अपीयरेंस में जाएंगे, थीम्स में आएंगे, यहाँ से ऐड न्यू थीम, उसके बाद आप यहाँ से इस थीम को इंस्टॉल करो। देखो देखने में थीम ऐसी है, बट ये ऐसी आएगी नहीं, इसका खाली स्ट्रक्चर आएगा, ना कोई फोटो होगी ना कुछ होगा, तो ये फोटो कॉपीराइट का पार्ट होता है ना, इसलिए नहीं मिलेगा आपको। नाउ क्लिक ऑन एक्टिवेट, और अब हमारी जो वर्डप्रेस की थीम है वो चेंज हो चुकी है। यहाँ से क्लिक करिए, लुक एंड फील बदल गया इसका, पहले कुछ और आ रहा था, अब ये नई थीम अप्लाई हो गई है। अब यहाँ पर मान लो हमें कोई पेज बनाना है, ठीक है,
तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको सैम्पल पेज, अब देखो यहाँ पर ना जैसे हमने थीम डाला तो यहाँ पर कुछ लिखा रहा है, थैंक यू फॉर चूजिंग द अस्त्रा थीम, बिल्ड योर ड्रीम साइट इन मिनट्स विद AI बहुत ट्रेंडिंग है आजकल, हर चीज़ में AI आ चुका है। तो कहता तुम्हें लिखना नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें बनाना नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, मैं बनाऊंगा, तुम बस बैठो बताओ कि कौन सा डिज़ाइन पसंद आया। ठीक है, तो ये ऐसे नहीं चलेगा, इसके लिए पैसा लेगा, फ्री में काम नहीं करेगा ना, कि तुम सोचो कि फ्री में मेरे को बना के दे देगा, नहीं करेगा। तो कह रहा मेरे पास 280 से ज़्यादा डिज़ाइन बने बनाए हैं। 280 डिज़ाइन का मतलब ये हुआ 280 डिज़ाइन का कि 280 वेबसाइट्स इसके पास हैं पहले से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, से गुड बाय टू द डेज ऑफ स्पेंडिंग वीक्स डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग योर वेबसाइट विद अस्त्रा एंड आवर स्टार्टर टेम्पलेट प्लगइन, यू कैन नाउ क्रिएट प्रोफेशनल ग्रेड वेबसाइट्स इन मिनट्स। तो पहले से बना होता बटन भी तो दबाना है, वो लोड हो जाएगा। तो यहाँ से कहता है लेट्स गेट स्टार्टेड विद स्टार्टर टेम्पलेट। ठीक है, या फिर आई वांट टू बिल्ड दिस वेबसाइट फ्रॉम स्क्रैच, भाई मैं बिल्कुल बेसिक से अपनी बनानी शुरू करूँ या फिर मैं टेम्पलेट ले लूँ। तो चलो देखते हैं क्या इसके पास टेम्पलेट वगैरह है या नहीं है। तो यहाँ पर लिखा रहा है एक्टिवेटिंग, अब ये कहेगा साइन इन साइन अप वगैरह कुछ पूछ पाछ लेगा आपसे, देखते हैं एक्टिवेट कर रहे हैं। क्या एक्टिवेट होगा पता नहीं, बट लेट्स सी। आओ, तो यहाँ पर आता है पहला ऑप्शन, ये कहता है हाउ वुड यू लाइक टू बिल्ड योर वेबसाइट, AI वेबसाइट बिल्डर या फिर क्लासिक स्टार्टर टेम्पलेट। तो यहाँ पर आप देखें, एक्सपीरियंस द फ्यूचर ऑफ वेबसाइट बिल्डिंग, वी ऑफर AI फीचर्स पावर्ड बाय जिप वर्डप्रेस, WP स्टैंड फॉर वर्डप्रेस, टू हेल्प यू बिल्ड योर वेबसाइट 10x फास्टर, 10 गुना ज़्यादा तेज़ी से काम हो जाएगा। Classic starter template begin with website building process with our extensive library of professionally designed template tailored to meet your requirement। चलो पहले AI देखते हैं क्या था चल रहा है इसका। वैसे मुझे उम्मीद नहीं है क्योंकि फ्री में देता कुछ नहीं है। कुछ कहेगा कि भैया अकाउंट बनाओ, ये करो वो करो, कहता लेट्स गेट स्टार्टेड इट्स फ्री। अरे भाई साहब देखें ज़रा ऐसा है क्या। कहता है वेरीफाई करो तुम ह्यूमन हो, कोई बॉट नहीं हो। आ गया भाई अपने औकात पे। कहता अकाउंट बनाओ पहले, चलो बना लेते हैं कोई बात नहीं, क्या पता हमारा अमन एकदम लो सब प्रोजेक्ट एक झटके में। भाई सबको पोर्टफोलियो भी बनाना है, बनाता हूँ ना सर, ये लो 2 मिनट में काम खत्म। हाँ जी, ये कहता है भैया अगर पैसा नहीं दोगे तो 2 AI साइट जनरेशन मिलेंगे आपको, और आपको टोटल 1000 AI क्रेडिट्स मिलेंगे फ्री वाले में। कहता है अगर पैसा दे दोगे पर यूज़ के हिसाब से हम आपसे करेंगे 79 वन टाइम आपने पे करना है। 5 AI साइट्स जनरेशन मिलेंगे आपको, टोटल 10,000 AI क्रेडिट मिलेंगे, टोटल एक्सेस टू प्रीमियम डिज़ाइनर्स। फिर ये कहता है प्रो वाले में आप इसमें 5 बनाओगे लेकिन 20,000 AI क्रेडिट्स मिलेंगे और आप इस तरह से कुछ कर सकते हो, और साथ में टूल्स भी मिल रहे हैं। और इस वाले में ये जिसकी कंपनी है ये उनके लिए सही कि 10 वेबसाइट बनाओ 1 लाख AI क्रेडिट्स मिल रहे हैं। ये AI क्रेडिट क्या है? AI क्रेडिट का मतलब ये होता है कि मान लो आपने AI से कोई एक काम कराया तो उसका मतलब 1 क्रेडिट हो गया, सुना है? तो इस तरह से आप काम कर सकते हो। तो इसके अंदर आप टीम वगैरह बना सकते हो और अपना बिंदास दबा के काम करो, कोई टेंशन नहीं है, 1 महीने के लिए बहुत है। ठीक है, तो चलो हम बोलते हैं इसको गेट स्टार्टेड। अब देखते हैं इसके बाद कहीं ये ना बोले कि क्रेडिट कार्ड लगाओ इसके अंदर। तो विद लोकल होस्ट हमने इसको बोला कंटिन्यू। अब ये कहता है भाई अपनी वेबसाइट का नाम बताओ। ठीक है, तो मैंने इसको बोला हमारी वेबसाइट का नेम है अरीना एनिमेशन साउथ एक्सटेंशन। दिस वेबसाइट इज़ फॉर एजुकेशन, कहीं है इसमें अंदर। द वेबसाइट विल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज डिफ़ॉल्ट। अब ये कहता है प्लीज़ डिस्क्राइब अरीना एनिमेशन
South extension in a few words. The best way to describe anything is by answering a few WH questions: who, what, where, why, when. ठीक है, कौन हो, क्या है, कहाँ बनाना है, किसके लिए बना रहे हो और कब, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर इसमें डिफाइन। अब ये कहता है राइट यूजिंग AI, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हम लोगों ने इसका डिफ़ॉल्ट प्रॉम्प्ट चूज़ किया तो देखो इसने अपना आप पकड़ लिया खुद से। मैंने अरीना एनिमेशन बता रखा है ना, तो इसने खुद उठा लिया। अरीना एनिमेशन साउथ एक्सटेंशन इज ए लीडिंग एनिमेशन इंस्टीट्यूट बेस्ड इन साउथ दिल्ली, है ना। सब कुछ इसने ले लिया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग उसको बोलते हैं, कुछ यहाँ पे गलत है, इसको सही कर लेंगे। ये 2006 बता रहा है, ये 1996 में स्टार्ट हुआ था। चलो नेक्स्ट, अब देखते हैं हमारे लिए क्या कारी करके आता है। अब कहता भाई अपना नंबर बताओ, ये बताओ, वो बताओ। चलो ठीक है, हमारी ईमेल आईडी है, ठीक है, फ़ोन नंबर और एड्रेस हम लोग कहाँ से ले लें। तो यहाँ पर कुछ एड्रेस मिल जाएगा अपने को। ये हमने यहाँ से एड्रेस लिया, फ़ोन नंबर में अपना इसलिए डाल रहा हूँ, पता चला कल को ये कॉल कर दें यहाँ पर कि पैसा दो तो उससे भी बचाना बहुत ज़रूरी है। फिर यहाँ पर सोशल मीडिया की बात हो रही है, तो कहता फेसबुक के पेज का URL बताओ, फेसबुक अकाउंट URL। अच्छा, पूरा कहता ढंग से बताओ, ये खाली हैंडल नहीं ले रहा है, ठीक है। अरीना एनिमेशन साउथ एक्सटेंशन फेसबुक पेज, ये लो, अब लेगा। कहाँ गया पेज वो, अरे खो गया क्या। ऐसा कैसे हो सकता है भाई, ऐसा कैसे हो सकता है। ये भी नहीं है, कहाँ गया, अरे ये है यहाँ पर, सॉरी। ऐसे ही इंस्टाग्राम वगैरह अगर कोई है तो वो डाल सकते हो। नेक्स्ट स्टेप करेंगे यहाँ से। अब कहता है इमेज सेलेक्ट करो, कौन कौन सी चाहिए। अब इसमें से देखो कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा सब दिया, लेकिन हमारे काम का एक काम ठीक है। तो कहता है खुद की अपलोड करो, ठीक है, या फिर सर्च करो, सेलेक्टेड इमेजेस यहाँ से डालो। तो एनिमेशन को बिलोंग करता कोई नहीं है। VFX देखते हैं, हमारा VFX, तो देख रहे हो ये बस क्या ही बनाएगा, भगवान ही मालिक है, इसलिए मुझे AI पे भरोसा नहीं होता। अब ये बना रहा है प्रीव्यू, अलग अलग पेज के लुक एंड फील दिखा रहा है कि कौन सी वेबसाइट तुम्हें जमती है, क्या कुछ ऐसी वेबसाइट, या कुछ ऐसा, या कुछ ऐसा। देख लो अलग अलग डिज़ाइन बन के आ गए। अब अमन कह रहा है सर डिज़ाइन आ गया, मतलब फ़ोटो ही तो बदलनी है, मैं बदल दूँगा, काम खत्म, इसके अंदर और क्या चाहिए, है ना। सब चीज़ें इसके अंदर आ चुकी हैं। तो देख लो काफ़ी सारे डिज़ाइन इसके अंदर आ गए अपने। तो यहाँ से चूज़ करके आगे बढ़ के देखते हैं कि भी ये काम करता है कि नहीं करता है। डिज़ाइनों की भरमार है, जो मर्ज़ी लगाओ। तो देखो जिन पे लगा ना प्रीमियम, वो तो तुम्हें नहीं मिलेगा, और जिन पर प्रीमियम नहीं है वो तुम्हें मिल जाएगा। तो लेट्स से मैं इसको ले लेता हूँ। अब यहाँ से इसके अंदर जो भी तुम्हें कलाकारी करनी है, ठीक है, वो तुम यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे वेबसाइट का लोगो क्या है, आप सेलेक्ट फाइल करो, डेस्कटॉप पर आओ, हमने लोगो चूज़ किया, यहाँ पर हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर देखो लोगो लग गया।
और देखते हैं लोगों की विड्थ कितनी रखनी है आपने, तो आप यहाँ से छोटा बड़ा जो भी करना चाहे वो कर सकते हो इस तरह से। टाइटल मुझे नहीं दिखाना, मैं तो बड़ा रखूँगा इसको ऐसे करके, है ना। उसके बाद हमने कंटिन्यू किया यहाँ से। अब ये कह रहा है फीचर सेलेक्ट करो, क्या क्या चाहिए इसके अंदर आपको। कॉन्टैक्ट फॉर्म चाहिए, ठीक है। ब्लॉग चाहिए, ठीक है। पेज बिल्डर चाहिए, ठीक है। ई कॉमर्स रखना है तो बताना, बाकी वीडियो प्लेयर वगैरह अगर चाहिए तो वो ले लो अपने यहाँ से, ठीक है। ऑटोमेट योर वेबसाइट एंड टास्क, डोनेशन कुछ नहीं है। फ्री लाइव चैट हमें चाहिए इसके अंदर। चलो बोलेंगे यहाँ से स्टार्ट बिल्डिंग। सो अभी आपकी एकदम कोडिंग कर रहे हैं मन इस वक्त, थोड़ा सा वेट करेंगे और काम स्टार्ट। गुड आफ्टरनून। स्मेल कैसी आती है जब ये हो जाती है? क्या नाम है उसका? ओए होए मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशन है। योर वेबसाइट इज रेडी अमन। चलो ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कुछ इस तरह से एक बेसिक सा पेज बन के तैयार है। आपको अपना सिर्फ कंटेंट क्या करना है, रिप्लेस करना है इसके अंदर, ठीक है। और आपका बेसिक सारी चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल। तो जैसे आपका क्या है, होम, अबाउट, ऑफरिंग, ब्लॉग एंड कॉन्टैक्ट का पेज। तो कॉन्टैक्ट पे क्लिक करोगे तो आपका ये कॉन्टैक्ट का पेज आ चुका है बन के इस तरह से। हमारा फ़ोन नंबर, हमारा ईमेल आईडी, हमारा एड्रेस, ठीक है। और यहाँ से अगर आप ब्लॉग चूज़ करेंगे तो यहाँ से ब्लॉग में 2-3 कंटेंट आपके यहाँ पर डल के आ गए जिनको आप अपना चेंज कर सकते हो। ऑफरिंग की बात करोगे तो आपके जो कोर्सेज़ वगैरह होंगे वो आप अपना यहाँ पर एनिमेशन, VFX, ग्राफिक डिज़ाइन, वो सारे कोर्सेज़ यहाँ डालो, ताकि जब हम लोग क्लिक करें तो उसका पर्टिकुलर डेडिकेटेड हमें पेज मिल जाए, ठीक है। और ये अपना अबाउट का सेक्शन है जिसमें आपका मिशन, विजन स्टेटमेंट, आपकी स्ट्रेंथ, आप वो सारी चीज़ें अपनी मेंशन करोगे। सो एक बेसिक समझ में आया कि आपका जो बेसिक वायर फ्रेम है वो AI बहुत क्विकली फटाफट से कर सकता है, बस आपको उसको अपने हिसाब से चेंज कर लेना है। एक तो वही अलग तरीका जो कि हम लोगों ने यहाँ से देखा, AI बिल्डर। तो विजिट डैशबोर्ड पे जब आप जाओगे तो यहाँ से जब हम लोग पेजेस में आते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे ऑल पेजेस,
और यहाँ पर हमारे वो सारे पेजेस बन के आ चुके हैं। ठीक है, डिफ़ॉल्ट आपके दो ही पेज होते हैं, सैम्पल एंड प्रिवेसी पॉलिसी। चलो कोई नहीं, जब आएगी तब आएगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब हमने एक नया थीम इंटीग्रेट किया था तो हमारा पेज क्या दिखाई दे रहा था, कुछ इस तरह से। पूछो ना। हाँ, तो कुछ तो रन करती है, कुछ वो बोलते हैं कुछ प्लगइन ऐड करो उसमें तब चलेगी वो हाँ। चीज़ है। प्लगइन जैसे मान लो आपकी थीम के अंदर जैसे हम लोगों ने अभी वाली जो थीम डाली थी अस्त्रा, यहाँ से आपको दिखाते हैं अपीयरेंस थीम्स। तो ये थीम अभी जस्ट हम लोगों ने इंस्टॉल की है। तो इसके साथ क्या है, कुछ प्लगइन्स भी आ गए। जैसे आप यहाँ जाओगे इंस्टॉल्ड प्लगइन में, जब आप एंटर करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा एक दो प्लगइन होते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ देख रहा 3CX लाइव चैट, पेस्ट्रो प्लेयर, स्पेक्ट्रा, स्टार्टर टेम्पलेट, शॉर्ट ट्रिगर, वर्डप्रेस इंपोर्टर हम लोगों ने लास्ट क्लास में डाला था, ये वो वाला है। तो हर एक थीम के साथ ना कुछ डिपेंडेंसीज होती हैं, और अगर उनको आपने चलाना है तो आपका जैसे थीम इंस्टॉल होगा साथ में प्लगइन पैक भी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है। अभी ये सारे जितने भी आप प्लगइन यहाँ देख रहे हो इनमें कोई प्रो वाला सिस्टम नहीं है, सब ये फ्री वाले आपके प्लगइन्स जो इस थीम के साथ हैं वो आपके आए हैं इसमें। अब ये हमारा अस्त्रा का डैशबोर्ड है, आप यहाँ आओ। ठीक है, आपको साइट की आइडेंटिटी चेंज करनी है, क्लिक हियर। तो यहाँ पर क्या है, सेलेक्ट साइट आइकन। साइट आइकन मतलब कि जो हम लोग ऊपर फ्रेम आइकन देखते हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। साइट टाइटल एंड लोगो सेटिंग्स, आप यहाँ क्लिक करेंगे उसके लिए। ठीक है, तो हमने लोगो वगैरह एआई से लगाया था, ऑटोमेटिकली मेरा अस्त्रा के अंदर आ रहा है, क्योंकि अस्त्रा थीम जो है वो एआई का ही उसी का ही पार्ट था, वो अस्त्रा का है ना। तो आप यहाँ से जाके अपना लोगो वगैरह जो भी चेंज करना है, या जो आपका टाइटल यहाँ लिखा आ रहा है अगर आपको नहीं चाहिए इसको यहाँ से हटा दो, जगह खाली हो जाएगी, अच्छा लगेगा देखने में। और जब अपन यहाँ रीलोड करेंगे ना इसको तो ये मैटर यहाँ से डिसमिस हो जाएगा, चला गया। और नया बार हमारा थोड़ा अच्छे से आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ से आपकी विजिबिलिटी कि मोबाइल पर, टैबलेट पर, डेस्कटॉप पर आपने कैसा रखना है इसको, तो यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे इसका मोबाइल व्यू। ठीक है, तो जहाँ भी आप बंद करना चाहोगे विजिबिलिटी को यहाँ से सिंपल क्लिक करके बंद कर सकते हो। लेकिन मोबाइल पर दिखाई कैसा देगा, तो इसका मोबाइल व्यू है, ये टैबलेट व्यू है और ये डेस्कटॉप व्यू है इसका। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि मोबाइल पर मेरा लोगो बहुत छोटा सा है तो इसको आप यहाँ से जाके ठीक करके आओ, यहाँ से इसको बड़ा करो। ठीक है, ये हमने बड़ा किया, और थोड़ा बड़ा कर लो। टैबलेट पे चेक करो, टैबलेट पर ठीक है, डेस्कटॉप पर भी ठीक है, टैबलेट पर लिटिल बिट छोटा करो। और यहाँ से हमने इसको पब्लिश कर दिया इस तरह से। और अब आप यहाँ आके जब इसको चेक करोगे रीलोड, तो डेस्कटॉप पे तो कोई चेंजेस आपको नहीं मिलेगा। अब आप यहाँ से मोबाइल मोड एक्टिवेट करो इसका, तो देखो ये बढ़िया से आ रहा है। ठीक है, यहाँ से टैबलेट मोड चूज़ करो ये इसका। ठीक है, और आपके यहाँ से सारे नेविगेशन के कंट्रोल्स इधर अवेलेबल हैं इसमें। चलिए, तो ये तो हुआ कि आपने फटाफट से वन क्लिक में बेसिक सा इन्फॉर्मेशन, वो भी हमने नहीं बताया, हमने तो खाली ब्रांड का नेम बताया, उसने सारा एआई से कंटेंट ऑटोमेटिकली लिख लिया कि अरीना बेसिकली क्या है और उसके बारे में उसने सारा कंटेंट लिख के आपको दे दिया। बस इसके पास अच्छे इमेजेस नहीं थे, वो आपको चेंज करने पड़ेंगे। तो यहाँ देखो जनरल में द लोगो ऑन दिस पेज इज सेट फ्रॉम द ट्रांसपेरेंट हेडर सेक्शन, प्लीज क्लिक द लिंक बिलो टू कस्टमाइज ट्रांसपेरेंट हेडर लोगो। अगर आपका हेडर लोगो ट्रांसपेरेंट है तो आप यहाँ से उसको जाके चेंजेस वगैरह कर लीजिए।
इसके अलावा डिफरेंट लोगो फॉर रेटिना डिवाइसेस एंड डिफरेंट लोगो फॉर मोबाइल डिवाइसेस। अगर आप चाहते हैं कि आपका लोगो की विड्थ जो परसेंटेज में हम लोग अप स्केल डाउन स्केल करते हैं वो ना हो, डेडिकेटेड मेरे को मोबाइल के लिए इतने साइज़ का रखना है या मुझे इसको छोटा करना है, और तो वो आप यहाँ से जाके डेडिकेटेड क्लिक करके अपलोड कर सकते हो यहाँ से। रेटिना मतलब एप्पल डिवाइसेस, एप्पल डिवाइसेस की डिस्प्ले डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो उसके लिए आप यहाँ पर जाके डिफाइन करके आ सकते हो। चलिए, तो अभी हम लोग कोई पेड थीम का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जो फ्री थीम हमारा वर्डप्रेस में अवेलेबल है हमने उसी को ट्राई करके यहाँ पर देखा किस तरह से काम करेंगी चीज़ें। नेक्स्ट, इनलाइन लोगो एंड साइट टाइटल आपका यहाँ से ऑन है, तो जैसे हम लोग इसको यहाँ से बंद करेंगे, ठीक है, तो देखो थोड़ा सा ये नीचे की तरफ आएगा। तो मैंने अभी साइट टाइटल यहाँ से हटाया हुआ है, अगर आप इसको ऑफ करेंगे तब आपको पता चलेगा। जैसे मैं कुछ लिख देता हूँ, अरीना एनिमेशन, ये तो यहाँ लिखा आ रहा है, तो नीचे चाहिए लिखा हुआ या ऊपर चाहिए आपको लिखा हुआ। तो जैसे मैंने इसको बोला ये तो नहीं, लेकिन मेरे को टैगलाइन लिखने का है अपना, विच इज़ लर्न फ्रॉम द लीडर, ऐसे। तो वेट करेंगे अपनी टैगलाइन आने का। यहाँ पर डिस्प्ले होता है कि नहीं दिखाई दे रहा है, क्यों नहीं दिखाई दे रहा है पता करो। अब देखिएगा साइट टैगलाइन विजिबिलिटी, और इसका देखो कहीं कलर वलर का तो इशू नहीं है। साइट टाइटल एक बार ज़रा पब्लिश करो, कई बार यहाँ पर प्रीव्यू नहीं दिखाई देता, आउटपुट पे हमें दिख जाता है, तो यहाँ चेक करेंगे। पब्लिश्ड क्लिक करेंगे अपने होम के ऊपर, आगे देखो लिखा हुआ, ये मेरा टैगलाइन है इसका। तो ये हमें यहाँ नहीं दिखा रहा है, आउटपुट में हमें दिखाई दे रहा है, इसलिए हर चीज़ के लिए यहाँ पर ट्रस्ट मत कीजिएगा, आउटपुट पे भी थोड़ा सा भरोसा करना है अपने को, है ना, यहाँ से चलाने के बाद। तो जहाँ नहीं दिखाना वहाँ का बंद कर सकते हो। तो जैसे मान लो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, हम यहाँ पे इसका मोबाइल व्यू चेक करते हैं, तो ये देखो इस तरह से कुछ आ रहा है यहाँ पर, टैबलेट पे कुछ इस तरह से अवेलेबल है, डेस्कटॉप पर इस तरह से अवेलेबल है। तो ये अब आपका व्यू जो है वो रिफ़्रेश हो गया इसका। बैक कर, यहाँ पर एक आएगा आपका पार्ट डिज़ाइन, तो लोगों का कलर क्या रखना है, टाइटल का कलर क्या रखना है, अगर इमेज नहीं लगा रहे हैं उस केस में टैगलाइन का कलर वगैरह आपने क्या रखना है, टाइटल का फॉन्ट साइज़, टैगलाइन का फॉन्ट साइज़, और स्पेसिंग वगैरह यानी कि मार्जिन पैडिंग जो रहता है अपना, वो आप यहाँ से हैंडल करेंगे इसका। तो यहाँ पर एक ग्लोबल देख रहे हो ऑप्शन, ग्लोबल मतलब पूरे पेज का टाइपोग्राफी, पूरे वेबसाइट का कलर जो भी आपने चेंज करना है वन गो में, वो आप यहाँ से जाके सेट करके आ सकते हो। क्योंकि मेरे को ये फॉन्ट नहीं जम रहा, मुझे चेंज करना है, तो आप इजीली यहाँ से जाके टाइपोग्राफी में अपना फॉन्ट, हेडिंग को लेके बेस फॉन्ट, हेडिंग फॉन्ट, जिसको भी आपने बदलना है वो आप यहाँ जाके कॉन्फ़िगर कर देंगे। तो जैसे ये क्या है, H1 टैग है अपना, चेक करेंगे इंस्पेक्ट करके H1 है या नहीं, कौन सा टैग है देखो, H1 टैग है ना, तो हमें अपना H1 जो है वो चेंज करना है। तो आप यहाँ से जाके उसको क्लिक करोगे, तो यहाँ से आपको अपना फॉन्ट फैमिली इनहेरिट, यानी कि ये पेरेंट का फॉन्ट ले रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, यानी कि बेस फॉन्ट पे जाओ, यहाँ कुछ लिखा होगा इंटर फॉन्ट चल रहा है। तो हमें पता है CSS हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, इनहेरिट मतलब जो भी पेरेंट के पास प्रॉपर्टी होती है वो चाइल्ड में ऑटोमेटिकली सेट हो जाती है ना। तो यानी कि यहाँ पर इनहेरिट का मतलब है ये इंटर फॉन्ट चल रहा है। तो आपको यहाँ पर लगता है भी मेरे को फॉन्ट जो इनहेरिट की जगह कुछ और ट्राई करना है, लेट्स से वह था ना, हमने ट्राई किया, चेंज हुआ, ठीक है, इनहेरिट कर दोगे तो जो हमारा हर जगह चल रहा है वही फॉन्ट ऑटोमेटिकली आपका वर्क करेगा इसके। तो जो भी वन गो में चेंजेस हैं आपके वो सब आप यहाँ से करेंगे। ये आपके क्या है, ग्लोबल पैलेट, आप यहाँ क्लिक करेंगे थीम पूरा चेंज होगा एक क्लिक पर, आप यहाँ क्लिक करेंगे थीम अगेन चेंज होगा। देखो बटन के कलर बदल रहे, ये देखो बटन के कलर चेंज, यहाँ क्लिक करेंगे थर्ड वाले में, ये काफ़ी क्लोज है, मतलब 2 और 3 काफ़ी क्लोज है, 1 वाले में आपके कलर डार्क ब्लू आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से आपका
चेंजेस वगैरह इसमें हो जाता है इसके अंदर। तो ये तो हुआ कि भाई अगर हमने सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट जनरेट करा ली। अब बात करते हैं स्क्रैच से खुद के बनाने की, कि अगर हमें खुद बनाना हो तो कैसे होगा। तो तुम्हारी आधे घंटे क्लास छूट गई थी, तो मैंने कैसे थीम डलता है, कैसे उसको मैं हैंडल करना है, एआई का क्या प्रोसेस हमने फॉलो किया है, तो वो देख लेना वीडियो के अंदर, आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग मैनुअल की तरफ बढ़ते हैं। तो अस्त्र थीम ने आपको अपना खुद का ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं कि आपको साइट आइडेंटिटी, हेडर में कुछ चेंज करना है, फुटर में चेंज करना है, कलर, टाइपोग्राफी, बटन। तो जो कंट्रोल आप यहाँ देख रहे हैं, आप अगर आइडेंटिटी पे क्लिक करो तो अंदर भी आपको यही सारे कंट्रोल मिल जाएंगे। या तो आप यहाँ से क्लिक करके चले जाओ बाहर से डायरेक्टली, या फिर साइट पे क्लिक करो, उसी में आपको ऑटोमेटिक मिलते रहेंगे। अब इसके साथ जो प्लगइन्स हैं वो सब आपको यहाँ मिलेंगे कि कौन कौन से प्लगइन को ये अलाउ करता है। तो यहाँ पर आप देखो, अगर आपको लगता है कि अस्त्र थीम के थ्रू मुझे कुछ ई कॉमर्स एक्टिविटी करनी है, तो यहाँ पर क्या है, एक श्योर कार्ड, द न्यू वे टू सेल ऑन वर्डप्रेस। ठीक है, जैसे होता है ना वर्डप्रेस के अंदर चलता है वू कॉमर्स, तो ये उसी तरह से इनका एक अपना खुद का प्लगइन है जिसमें आप ई कॉमर्स की एक्टिविटी कंप्लीट करोगे। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है प्रो मॉड्यूल, ये तो है बेसिक जो थीम के साथ आए हैं। अब ये कहता है अगर ये चलाना चाह रहे हो तो इसके लिए लगेगा पैसा। ठीक है, तब आपका ये वाला फीचर अनलॉक हो जाएगा। तो अपग्रेड पर जब आप क्लिक करेंगे तो इसका ये एक्स अमाउंट बताएगा कि आपको पे कर देना है, तो उसके बाद में ये आपका वर्क करेंगी चीज़ें। सो ज़्यादातर थीम वो क्या करती है, अपना ट्रायल देती हैं पहले कि भाई आप चला के देखो, आपको बढ़िया लग रहा है, ठीक है, नहीं तो खरीद लो। ये नहीं कि पहले पैसा लगा दिया उसके बाद ना अरे ये तो समझ ही नहीं आ रही थीम क्या है। तो आपका रिम्बर्समेंट कुछ नहीं कि आप सोचो कि भाई आपका 1 मंथ का आपका सीधे कि भाई आप सीधे बोलो जी समझ नहीं आ रहा, बाद में हो जाएगा पैसा, वो नहीं है। तो ऐसा कुछ सेलेक्टेड थीम आपको ऑफर करती है, हर एक थीम नहीं देती है आपको। तो यहाँ पर अब आप देखो कि सब्सक्रिप्शन मॉडल इनका अवेलेबल है कि प्रो चाहिए तो $49 का है, लाइफ टाइम चाहिए तो $200 एक बार में दे दो, ज़िंदगी में फिर दोबारा नहीं मांगेंगे उनसे पैसा ये। ठीक है, और अदरवाइज 49। अब आपको इस 49 के बदले में कितनी वेबसाइट बनाने का मौका मिलेगा, एक वेबसाइट की कीमत है ये। आप कहते हो मैं तो भी एजेंसी हूँ एक, मेरे को तो 1000 वेबसाइट बनानी है, तो कहते हैं एनुअली आपका 69 हो गया, और अगर ज़िंदगी भर के लिए चाहिए तो 349 में 1000 वेबसाइट के ऊपर ये थीम लगाओ, आपको कुछ नहीं करना। समझ गए ना इसका मतलब, कि अगर एक सिंगल ही वेबसाइट चलानी है लाइफ टाइम तो सिंगल चूज़ करके लाइफ टाइम खरीदो, $200 पे कर दो, और 1000 वेबसाइट तक का अगर आपका मैक्सिमम पे करना है तो पे करके, चाहे 1000 बने ना बने, लेकिन आपने मैक्सिमम पे करके ले लिया ना, लाइफ टाइम है। सॉरी। तो यहाँ पर आप देखोगे ये है आपका बिल्ड ब्यूटीफुल वेबसाइट फास्टर विद एडवांस फीचर एंड कंप्लीट डिज़ाइन कंट्रोल। यहाँ पर आपको मिलेगा ऑल इन वन टूल किट, अस्त्रा प्रो एलिमेंटर का एड ऑन मिलेगा, पेज बिल्डर भी मिलेगा, एंड प्रीमियम स्टार्टर टेम्पलेट भी मिलेंगे आपको। मतलब इसमें टेम्पलेट नहीं है, इसमें टेम्पलेट भी बने बनाए मिल जाएंगे। फिर आता है कि बिजनेस वाला, गेट एक्सेप्शनल वैल्यू एंड कॉस्ट सेविंग विद आवर कंप्लीट प्रोडक्ट सूट। तो इसमें आपको शायद देखो जिप WP यानी कि जो AI वाला सिस्टम वो भी आपको मिल रहा है 3 महीने का, इनमें किसी में नहीं है, इसमें मिल रहा है आपको। ठीक है, तो बजट देखो उसके हिसाब से अपना प्लान करो कि कौन से के साथ आपको जाना सही है। तो जैसे 600 रुपये है, 10 पर आपका 800 रुपये है, $800 है, और इस पर आपका $100 और एक्स्ट्रा, तो $100 में आपको मान के चलो कि 990 वेबसाइट एक्स्ट्रा मिल रही है। ठीक है, तो एक होता है वर्डप्रेस के अंदर GPL। अब जी GPL क्या होता है, इसको बोलते हैं जनरल पब्लिक लाइसेंस। तो हम इसका GPL ढूंढेंगे, क्या कहीं इसका GPL कोई अवेलेबल है या नहीं है। अगर मिल जाता है तो प्रो वाले सारे फीचर जो हैं वो आपके अनलॉक हो जाएंगे। चलो ढूंढेंगे, अस्त्रा GPL वर्डप्रेस थीम।
तो मिल रहा है हमें फ्री जीपीएल थीम एंड प्लगइन। इधर आते हैं। अब देखो ये जो हम लोग करने जा रहे हैं ना, ये सिर्फ सीखने के पॉइंट से हैं। कल को किसी क्लाइंट का काम मत कर देना, पता चला 1 महीना तो सब बढ़िया चल रहा है, उसके बाद उसकी वेबसाइट हैक हो गई तो दिक्कत हो जाएगी तुम्हें। क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको सिर्फ और सिर्फ ताकि आप बिना पैसा पे करे पहले थीम को एक्सपीरियंस कर लें, जो फ्री उसके मॉड्यूल्स हैं और जो पेड मॉड्यूल्स हैं, देन उसके बाद फिर आप बाकी के काम करोगे तो चलो ढूंढते हैं इसके अंदर अस्त्रा थीम। तो यहाँ जाके लिखेंगे तो ये कहते हैं भाई ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप पर हमें ज्वाइन करो, देन उसके बाद आपको प्रो थीम इसकी मिल जाएगी। या फिर डायरेक्ट यहाँ देखते हैं कोई लिंक इनका अवेलेबल है, तो लिखा है फ्री डाउनलोड अस्त्रा प्रो लेटेस्ट वर्जन, गो टू डाउनलोड पेज। हमने यहाँ से किया क्लिक। अब ये कहता है भाई आपने एड ब्लॉकर लगा रखा है, मेरी कमाई नहीं होगी, तो इसको हम लोग पैसा कमाने देते हैं। यहाँ से जाएंगे, बोलेंगे पॉज ऑन दिस साइट और इसको बोलो रीलोड। अब ये चलेगा। अब ये कहता है कि भाई ये जो थीम है ये आप कहाँ से डाउनलोड करके ला सकते हो, या तो डायरेक्ट या फिर मीडिया फायर से। हम मीडिया फायर पे चलेंगे। हो सकता है यहाँ पर फिर ये बोले पैसे ऐसे को लेके, चलो मान गया, कोई बात नहीं। इसको बंद कर दूँ। एक कहीं पर टाइमर चल रहा होगा शायद, देखना कहीं आ रहा है क्या कि कितनी देर के बाद हो गया। अरे वाह यार, लो थीम आ गई। अस्त्रा एड ऑन 4.8.1। ये एड ऑन आया, थीम नहीं आई क्या? हमें थीम चाहिए थी भाई। इसी से ही है, ठीक है। चलो तो एक बार यहाँ जाते हैं वर्डप्रेस के अंदर और यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे और इसके अंदर चेक करेंगे क्या है। एडमिन अस्त्रा रोलबैक असेट्स। थीम तो नहीं है इसके अंदर, क्योंकि कम से कम 13-14 MB का फोल्डर होना चाहिए था अगर इसमें थीम होती तो। कोई नहीं, कहीं और से ढूंढ के लेकर आते हैं, मिलेगी। एक वेबसाइट होती है शाइन एड्स, यहाँ जाइए। यहाँ जाके हम लोग सर्च करेंगे अस्त्रा। मिल गए यहाँ पर थीम, क्लिक करो इसको। अभी देखो प्रीमियम स्टार्टर टेम्पलेट प्लगइन, ये नहीं चाहिए हमें। प्रो एड ऑन, ये नहीं चाहिए हमें। पूरी थीम चाहिए भाई हमें। थीम किस में है? अस्त्रा प्रो फ्री डाउनलोड, यस। मल्टीपर्पज 5 लैख, एसईओ फ्रेंडली, हुक्स। ये भी थीम होती है डीवी।
क्लिक here to continue. तो हम लोग बिल्कुल एंड में आएंगे पेज के. कंटिन्यू टू लास्ट स्टेप. गेट लिंक. अरे यार ये भी ऐड ऑन ही दे रहा है. थीम नहीं है क्या किसी के पास? एड ऑन. नेक्स्ट पेज पर आओ. अस्त्रा प्रो GPL WordPress थीम. तो कोई इस थीम को सेल कर रहा है. बट ये देख रहे हो क्या फर्जी वाला इसके अंदर. 26/9/2024 डेट आई नहीं. अपडेट कैसे हो गया 26/9 को? ना. GPL अस्त्रा. वूकॉमर्स ये ई कॉमर्स का प्लगइन होता है बेसिकली. कोई नहीं, हम किसी दूसरी थीम के साथ ट्राई करते हैं. फिलहाल हमारा बेसिक में ये सारी चीज़ें चलेंगी, तो वो आप अपने कंप्यूटर ट्राई करके देखना. मैं एक नए थीम के साथ आपको दिखाता हूँ. ऑल पेजेस. इसको ज़रा लॉगिन कर लीजिए. क्या नाम रखा था हमने इसका? अरीना था. तो ज़रा नोटपैड ओपन करो, उसके अंदर हमारे क्रेडेंशियल सेव हो रखे हैं. तो थीम्स में आएंगे और यहाँ से आप एक नई थीम इसमें ऐड करेंगे. यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है आपको अपलोड, और यहाँ से जाके आप अपना थीम वगैरह इसमें इंस्टॉल कर सकते हो. तो जैसे मैं आपको डीवी के थ्रू दिखाता हूँ. जैसे डीवी का हमें काफ़ी ऐड देखने के लिए मिल रहा है.
यहाँ जाके आप डिफाइन करें शाइन ऐड अगेन, ओके करेंगे। डीवी को जो थीम डिज़ाइन किया वो एलिगेंट थीम्स ने डिज़ाइन किया है, और ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव थीम। अगर आप प्राइसिंग में आते हैं इसके, तो आप देखेंगे इसका 1 ईयर का लाइसेंस $89 का है, और लाइफ टाइम में अगर आप जाते हैं तो $249 का है, ठीक है, लाइफ टाइम के केस में। तो अगर आप कोई एजेंसी वगैरह है कुछ है, तो आप इसके अंदर देखेंगे कि 300+ वेबसाइट के पैक्स इसके अंदर ऑलरेडी बने बनाए हैं, और अनलिमिटेड वेबसाइट के यूसेज आपको इसके साथ मिल रहे हैं, जितनी मर्जी वेबसाइट पर लगाइए इसके अंदर। यहाँ पर आपका प्रो वाला है, प्रो में कुछ फीचर्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पर डीवी डैशबोर्ड है, इसमें डीवी एआई आपको मिल रहा है, ठीक है। यहाँ से डीवी क्लाउड है, डीवी वीआईपी है, डीवी टीम्स है, 4 लोग एक साथ काम कर सकते हैं, और डीवी का मार्केट प्लेस वगैरह भी इसमें अवेलेबल है। इसमें एआई नहीं मिलेगा, इसमें आपको एआई मिलेगा, लेकिन एआई के साथ एक कंडीशन होती है, जहाँ तक मुझे पता है, ये सिर्फ शायद या तो 1 ईयर के लिए होगा। इसके चार्जेस एक्स्ट्रा रहते हैं, ये लाइफ टाइम में कवर नहीं होता है। चलो, तो यहाँ से साइन ऐड में जाके आप सर्च करें डीवी थीम, तो डीवी थीम फ्री डाउनलोड विद डीवी थीम एपीआई की, आप यहाँ से क्लिक करेंगे, इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखो एपीआई की तो यहाँ पर अवेलेबल है, ये मैं आपके ग्रुप में डाल देता हूँ। और स्क्रॉल डाउन करिए, यहाँ पर आपको लिंक भी मिल रहा है, तो जैसे हमने मीडिया फायर का लिंक चूज़ किया, वेट करिए। क्लिक, अगर इसमें थीम डाउनलोड हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में ना मुझे याद दिलाना, फिर थीम बनाना ही सिखा दूंगा कैसे बनती है ना। लाने का झंझट ही खत्म करेंगे, फिर सीधे अपनी खुद की थीम कैसे स्क्रैच से बनाओ। तो मान लो फोटोशॉप के टेम्पलेट तुम्हारे पास है, क्लाइंट कहते नहीं मेरे को तो यही चाहिए थीम में, अब ऐसी थीम मिल नहीं रही तुम्हें, तो क्या करोगे, तो खुद की थीम बनाना आना चाहिए हमें। उसके लिए लिटिल बिट आपको PHP की कोडिंग करनी पड़ेगी। सो क्लिक हियर टू कंटिन्यू। सबसे नीचे जाइए, कंटिन्यू टू लास्ट स्टेप, गेट लिंक। देखो इसमें थीम है, आ रहा है ना 16.91 MB। डाउनलोड कर लो उसको। ये कंप्लीट हो चुका है, लोकेट करने का ऑप्शन आ जाए इस तरह से, तब ये पूरा डाउनलोड हो जाएगा। तो बाकी सब बंद कर दो, हमें ये नहीं चाहिए। यहाँ पर जितने भी नंबर ऑफ पेजेस हैं इन सबको हटा दो, सिर्फ सैम्पल पेज और प्राइवेसी को छोड़ के बाकी सब। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, मूव टू ट्रेस एंड अप्लाई। तो ट्रेस से डेटा परमानेंट डिलीट नहीं होता, कभी भी अगर आपको कोई पेज रिकवर करना है आप यहाँ से रिकवर कर सकते हो। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ से एम्प्टी ट्रेस। प्लगइन्स बहुत सारे इसके साथ ऐड हुए हैं, वो भी हमें हटाने हैं। तो उससे पहले आपने क्या करना है, थीम को चेंज, और आपने
कोई भी बेसिक थीम अपनी एक्टिवेट कर लेनी है। देन स्विच टू प्लगइन्स, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स, सेलेक्ट ऑल प्लगइन। डिफ़ॉल्ट जो अपने प्लगइन होते हैं उनको छोड़ के बाकी सारे प्लगइन यहाँ से डीएक्टिवेट। योर लिंक, द लिंक यू फॉलोड हैज़ एक्सपायर्ड। कोई बात नहीं, रीलॉगिन कर लो यहाँ पर। अगेन स्विच टू प्लगइन्स, सेलेक्ट ऑल, यहाँ से डीएक्टिवेट, अप्लाई। अच्छा ऐसा करेगा भैया, तो डायरेक्ट डिलीट का चला दो कमांड फिर। रीलोड करिए, नहीं जा रहा है तो 1 बाय 1 डीएक्टिवेट ट्राई करो। डीएक्टिवेट हो गया, इसको डीएक्टिवेट करो, इसको भी डीएक्टिवेट करो, इसको भी डीएक्टिवेट करो, इसको भी डीएक्टिवेट करो। इसके बाद सबको यहाँ से सेलेक्ट और एंटी स्पैम, हेलो डॉली, इनको छोड़ के बाकी सबको डिलीट, अप्लाई, ओके। चलेगा सब। इंस्टॉल प्लगइन पे क्लिक करेगा अगेन, तो ये हमारे डिफ़ॉल्ट वाले रह गए। सो अभी हमारा पेज जो है एकदम जैसा ब्रांड न्यू हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल होता है कुछ वैसा ही है। लोगो वगैरह भी यहाँ पर आ रहा है, तो ये भी मुझे नहीं चाहिए फ़िलहाल। हम लोग इसको भी यहाँ से मीडिया में जाएंगे, लाइब्रेरी में जाएंगे, जो भी कंटेंट अपना यहाँ पर है तो बल्क सेलेक्ट बोलेंगे और यहाँ से इन सबको क्लीन कर देंगे बिल्कुल। तो अपना बिल्कुल एकदम ब्रांड न्यू नया हो गया। पोस्ट में जाओगे तो हमने एआई से 2-3 पोस्ट लिखवाई थी, वो भी आपके यहाँ पर अवेलेबल है। इनको भी आपने यहाँ से डिलीट कर देना है। मूव टू ट्रैश, अप्लाई, एम्प्टी। इसके बाद कैटेगरी में जाएंगे, कैटेगरी में एक जनरल कैटेगरी अवेलेबल है, इसको भी हम लोग हटा देंगे। अब पूरा अपना डिफ़ॉल्ट हो चुका है वर्डप्रेस जैसा होना चाहिए। तभी अगर हम लोग यहाँ पर रीलोड करें इसको विजिट साइट पर आके, तो बिल्कुल ब्लैंक एकदम। अब हम इसमें अपनी थीम इंस्टॉल करेंगे। तो देखो थीम हमने अभी डाउनलोड किया, अपना यहाँ पर आ रहा है अपना। इस थीम को हमें इसमें डालना है, तो लोकेशन कॉपी कर लोगे और थीम्स में आके ये थीम हम लोग यहाँ से अपलोड करेंगे। इस बार नीचे से चूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। और यहाँ से लोकेशन को फाइंड करेंगे, क्या बोलेंगे, इंस्टॉल नाउ। वेट करो, पैकेज जो है आपका वो अनपैक हो रहा है। ध्यान रखना अनजिप करके नहीं डालना है, जिप फाइल ही अपलोड होती है। इंस्टॉलिंग द थीम, थीम इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली एंड क्लिक ऑन एक्टिवेट। तो ये अपना थीम डल चुका है। प्रीमियम थीम जब भी आप कोई डालते हैं तो वो इस तरह से बाहर आपको दिखाई देती है, ठीक है, और अंदर अपीयरेंस में भी डिस्प्ले होगी। तो ये क्या कहता है, लॉग इन टू एक्टिवेट योर लाइसेंस। आप क्लिक करेंगे तो ये आपको डीबी की वेबसाइट पर ले जाएगा। तो हमने तो अकाउंट बनाया नहीं, ना ही हमने ख़रीदा, बट मेरे पास डायरेक्ट एपीआई की है। तो आप क्या करेंगे, थीम ऑप्शंस, अपडेट, हमने एक यूज़र नेम निकाला था, यहाँ पर एपीआई का की डाल दो, यहाँ पर ये डाल दो, क्या बोलोगे, सेव चेंजेस। अगर ग्रीन टिक आ गया तो मतलब ये एक्सेप्ट हो गया, हमारा रिक्वेस्ट हो गया एक्सेप्ट। यानी कि अब अगर अपन डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो ये हमसे लॉगिन के लिए नहीं कहेगा। देखो हो गया ना। अब ये कह रहा है भी तुम्हारी जो थीम है वो आउटडेटेड है, उसको अपडेट करो। तो अगर तुम्हारा पेड होगा थीम, अब ये थीम पेड में कन्वर्ट हो चुकी है, तो आप यहाँ से अपडेट पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप देखेंगे ये 4.27.0
और अभी नया वर्जन क्या है इसका 27.1। अपडेट नाउ। ये हो गया कंप्लीट, इसको करिए क्लोज। इसके बाद डीबी में आपने आना है और यहाँ से थीम ऑप्शन, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा लोगो वगैरह डालने के लिए कि अगर आपको कोई लोगो डालना है तो आप यहाँ से डालोगे, नेविगेशन बार को टॉप में लॉक रखना है तो यहाँ करोगे, तो सारे कस्टमाइजेशन इसके यहाँ पर मिलेंगे आपको। तो हम यहाँ से चूज़ करते हैं बिल्डर। बिल्डर के अंदर जाके हम बोलेंगे इसको क्लासिक बिल्डर और यहाँ से क्या बोलेंगे सेव चेंजेस। इतना करने के बाद आप यहाँ से जाएंगे पेजेस, ऑल पेजेस, एक नया पेज बनाएंगे और यहाँ पर आप बोलेंगे यूज़ दी डीबी बिल्डर। ठीक है, बिल्डर आप बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर लोगे, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बूट से पड़ा हुआ है। तो ये यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई आपको कितने रो कॉलम बनाने हैं इसके अंदर, दिखाई दे रहा है, जैसे सिंगल रो या रो में 2 कॉलम या 3 कॉलम या 4 5 6 जो भी आपको बनाने, इस तरह से हमने बना सकते हो। तो एक तो हो गया कि मैं बिल्कुल स्क्रैच से बनाना चाह रहा हूँ, एक हो गया कि भाई मेरे को कुछ पहले से बना बनाया एक पेज मिल जाए और उसके अंदर मॉडिफिकेशंस हो जाए इसमें। सो अपन क्लिक करेंगे प्लस, क्या दिखाता है प्रीमेड, और क्या है विद AI, और क्या है सेव लेआउट। तो AI वाला तो चलेगा नहीं जब तक उसका पेमेंट नहीं होगा, प्रीमेड लेआउट आप चला सकते हैं। आप यहाँ देखेंगे 370 लेआउट के पैक जो हैं वो ऑलरेडी इसके अंदर अवेलेबल हैं और उनके अंदर 2703 लेआउट्स अवेलेबल हैं, यानी कि 370 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेबसाइट इसमें है। तो लेफ्ट साइड में देखोगे कैटेगरी आ रही है सारी, मैंने ऐसा बोला मुझे एजुकेशन कैटेगरी के अंदर कुछ बनाना है, थोड़ा वेट कर लो, ये इसको लोड कर लेगा क्योंकि नेट से चलता है। तो मान लो मुझे ये डिज़ाइन पसंद आ रहा है, मैंने इसको चूज़ किया। आपको लैंडिंग पेज बनाना है खाली तो आप लैंडिंग पेज चूज़ कर लीजिए यहाँ से, अगर आपको होम पेज बनाना है होम पेज चूज़ कर लीजिए। लैंडिंग पेज और होम पेज में क्या डिफरेंस होता है, लैंडिंग पेज में लिंक तो होते हैं लेकिन वो सिंगल पेज वेबसाइट होती है ना। तो ये एड्स के लिए चलाया जाता है, गूगल एड्स वगैरह जब चलता है और उस पर जब यूज़र क्लिक करके उस पेज पर आता है तो वो लैंडिंग पेज होता है हमारा। और अदरवाइज़ अगर आपके पेज पर कोई ऐड नहीं है तो वो होम सर्विस अबाउट, इस तरह से पेजेस आपके अवेलेबल होते हैं। सो अपन जाते हैं होम पेज के साथ, बोलते हैं यूज़ दिस लेआउट। तो देखो ये लेआउट इंपोर्ट हो जाएगा, डिपेंड करेगा नेट की स्पीड कितनी अच्छी है। लीजिए पेज आपका आ गया। पेज का नाम क्या रखना है, हमने यहाँ से जाके बोला होम, ठीक है, और यहाँ जाके हम लोग बोल देते हैं इंडेक्स और यहाँ से हम लोग क्या बोलते हैं पब्लिश। ये आपका पेज पब्लिश हो चुका है सक्सेसफुली। पब्लिश करने के बाद आप यहाँ से अपनी साइट को विज़िट करेंगे, विज़िट साइट की हेल्प से। तो आपका यहाँ पर वो पेज नहीं आया जो हमने बनाया, पेज कहाँ आ रहा है, ऊपर 2 होम के ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास। तो 2 होम के ऑप्शन क्यों आ रहे हैं, एक तो जो थीम का डिफ़ॉल्ट था, एक जो हमने अभी बना दिया वो वाला। तो क्या करें इसके लिए, कुछ नहीं करना है, आपने इधर जाना है। सबसे पहली चीज़ आपको कस्टमाइज़ में जाना है और यहाँ जाके आपने ये बोलना है कि मेरी वेबसाइट का होम पेज कौन सा होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वर्डप्रेस में पोस्ट, आपको बोलना है स्टैटिक पेज, और मेरे पेज का जो नाम है उसका नाम क्या है होम, और यहाँ से आपने इसको पब्लिश कर देना है। तो देखो हमारा पेज आ गया। इसके बाद आपने यहाँ से इसको करना है क्लोज। आपको जाना है अपीयरेंस, यहाँ से आप चूज़ करेंगे मेन्यूज़। मेन्यूज़ के अंदर आप यहाँ से जाके अपना एक मेन्यू बना लेंगे, जैसे कि मेन मेन्यू नाम रख लो, और हमने इसको यहाँ से जाके बोला होम पेज को इसमें ऐड करो और सेव मेन्यू। अब जब आप यहाँ पर लाइव आके अपने पेज को चेक करोगे ना, रीलोड करोगे, तो आपका एक तो होम पेज बदल जाएगा, दूसरा जो डबल होम लिखा रहा था वो भी खत्म हो जाएगा, प्रॉब्लम चला गया ना।
तो ये हमारा बन के आ चुका है इस तरह से। अब जब हम लोग ये टेम्पलेट बना के लेके आए वहाँ से, तो देखो फुटर सब कुछ है इसमें। इसमें डबल फुटर आ रहा है, एक फुटर यहाँ तक है और एक फुटर यहाँ पर है। तो मुझे वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट नहीं चाहिए, तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे, वापस से पेज, ऑल पेज, एडिट, राइट हैंड साइड पर आप एक ऑप्शन देखेंगे विच इज़ डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट। आपने क्या बोलना है इसको, ब्लैंक टेम्पलेट। अगेन अपन करेंगे रीलोड, और यहाँ पर आके आप देखेंगे सेव हुआ कि नहीं हुआ, पहले जरा चेक कर लेना। यस, अब रीलोड करिए, चला गया। तो इस तरह से आप अपना बना सकते हो। अब ऐसा करने से प्रॉब्लम क्या आएगा कि जो मेरा नैप बार है वो चला गया। तो मुझे नैप बार अपना खुद का इसमें लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए आपने यहाँ पर हेडर के नीचे आना है और एक नया सेक्शन बनाना है। चूज़ करेंगे फुल विड्थ। नैप बार मुझे पूरी विड्थ में चाहिए, तो क्या बोलेंगे, फुल विड्थ मेन्यू। मेन्यू का नेम क्या होगा, मेन मेन्यू। लोगो में कौन सी इमेज लगानी है, यहाँ से आके चूज़ कर लो, और यहाँ से इसको आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने इसको नेम देना है सेक्शन को नैप बार। अब अपन नैप बार को जो उठा के सबसे ऊपर ला के यहाँ रखेंगे। यहाँ से क्या बोलेंगे, अपडेट, और वेब पेज में आके आपने इसको कर देना है रिफ्रेश। आ गया नैप बार अपना इसके अंदर, है ना। अब ये नीचे इतना फालतू की खाली वाली चीज़ें जो आ रही है ये हमें नहीं चाहिए इसके अंदर। तो यहाँ पर जाकर देखो भी कोई क्या गड़बड़ है, कैसा क्यों हो रहा है। तो मैं यहाँ पर लिखा है मेन मेन्यू, बिल्कुल सही है। ये वाला पार्ट कहाँ से आ रहा है, ये भी अच्छा डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट लग गया हमसे, इसको हटाओ, ये नहीं चाहिए। दो तो पेज खुले हैं क्या, फिर से अपडेट करो। अब नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपका नैप बार यहाँ पर आ रहा है। तो इसको ज़रा एक लोगो की इमेज तो बढ़िया सी, यहाँ जाओ, लोगो चूज़ करो, यहाँ से अपलोड, सेलेक्ट, डेस्कटॉप, ये अपना लोगो हो गया। अपलोड करेंगे, ओके करेंगे, अपडेट करेंगे, और यहाँ लाके रिफ्रेश करेंगे। सही हो गया। जैसे ही लोगो डलेगा अपने आप फिक्स हो जाएगा। अब लोगो तो ठीक है, अब ये मुझे चाहिए राइट में। तो राइट में लाने के लिए क्या करें, राइट में लाने के लिए आपने यहाँ जाना है, डिज़ाइन में आना है, मेन्यू टेक्स्ट में आना है, और यहाँ पर आपको कहीं मिल जाएगा अलाइनमेंट। हमने क्या बोला, राइट, अपडेट, फिर से रिलोड करेंगे, मेन्यू का अलाइनमेंट चेंज हो गया। बाकी ऊपर नीचे की स्पेसिंग है तो वो सब वहीं पर दिया हुआ है। तो फिलहाल आपको ये पता चला कैसे अपना मेन्यू इसमें हमने ऐड कराना है, ठीक है। तो ऐसे आप अपना यहाँ पर कोई रेडीमेड टेम्पलेट लेके आ सकते हो जो कि पहले से बने बनाए हैं। तो 370 वेबसाइट्स इसमें अवेलेबल हैं, जिनके अंदर 2708 पेजेस अवेलेबल हैं। तो आपको बेस मिल जाएगा, फटाफट से उसके अंदर मॉडिफिकेशंस करो, काम हो जाएगा। अब जिसको यहाँ पर एडिट करने में दिक्कत आ रही है तो वो यहाँ से इसको दबाए, मॉनिटर वाले बटन को, तो डेस्कटॉप व्यू आपको यहीं खुल जाएगा। आपको यहाँ पर लिखना है कुछ भी मैटर, तो सीधे जाके यहाँ पर लिखो वेलकम टू, ठीक है, जो भी आपको यहाँ मैसेज लिखना है, अरीना एनिमेशन, और आपने यहाँ से बोलना है सेव, और यहाँ जाके आपने प्रीव्यू कर लेना है चेक। देखो क्या चेंजेस हुआ कि नहीं हुआ, ज़रा देखते हैं। है ना, इस तरह से काम हो जाएगा इसके अंदर। तो यहाँ से टैबलेट पे चेंज करना, मोबाइल पे चेंज करना, जिस पे भी आपने चेंजेस करना है यहाँ से चेंजेस पॉसिबल है। तो अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अभी आपने पहला काम क्या करना है, घर जाना है और थीम चला के देखना है कि आप थीम डाल पा रहे हैं या नहीं उसके अंदर।
अस्त्रा थीम जरूर से ट्राई कर लेना, क्योंकि मैं उसके ऊपर एलिमेंटर प्लगइन, क्योंकि वर्डप्रेस के अंदर दो प्लगइन सबसे ज़्यादा फेमस है। एक तो डीवी जो कि जिस पे अभी आप लोग काम कर रहे हो, और एक होता है अस्त्रा, सॉरी अस्त्रा नहीं, एलिमेंटर। वेबसाइट सबसे ज़्यादा इन्हीं दो प्लगइन से बनती है, एलिमेंटर की डिमांड सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको एलिमेंटर प्लगइन के ऊपर ट्रेनिंग लेंगे, कैसे आप बिल्कुल स्क्रैच से अपनी पूरी की पूरी थीम बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम लोग फंसते हैं कि जो थीम हमें मिल रही है ऑनलाइन, क्लाइंट को वैसा नहीं चाहिए, तो थीम कस्टमाइज़ कैसे हो, तो वो एलिमेंटर से बिल्कुल स्क्रैच से बनाते हैं हम सारी चीज़ें। चलिए आज के लिए इतना रखेंगे, मिलते हैं।